वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। तो गाइज आज के स्पेलिंग रूल्स में आप ये सीखने वाले हैं कि जो क का साउंड है तो क के साउंड के लिए हम सी का प्रयोग कब करते हैं, कब के का प्रयोग करते हैं और कब सी के का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन तीनों का साउंड क होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे जो ये 3 लेटर आप देख रहे हैं, 3 लेटर यहाँ पे सी का मतलब क है। ठीक है, क का साउंड आता है तो सी का हम वहाँ पे लिखते हैं और फिर के लिखते हैं। और यहाँ पे देखिए तीसरा में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी सी और के दोनों एक साथ है, फिर भी हम यहाँ पे दोनों को मिलाकर क का साउंड देते हैं। ठीक है, क के साउंड के लिए सी और के लिखते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा, ये तो हमें पता है कि अगर तीनों लेटर यहाँ पे आ रहा है तो तीनों लेटर का जो साउंड है, जो इसको हम पढ़ते हैं तो इसको क पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि क के साउंड के लिए कब हमें सी का प्रयोग करना है, कब हमें के का प्रयोग करना है और कब हमें सी के का प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कुल, तो कुल में यहाँ पे सी का प्रयोग हुआ है। काइट में देखिए के का प्रयोग हुआ है क के साउंड के लिए। डक में देखिए क के साउंड के लिए सी के का प्रयोग हुआ है। तो इसी के बारे में आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इस वीडियो में आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि क के साउंड के लिए हमें कब सी लिखना है, कब के लिखना है और कब सी के लिखना है। बिल्कुल आप आसान तरीके से इस वीडियो में समझ जाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि क के साउंड के लिए हम सी का प्रयोग कब करते हैं। ठीक है, तो देखिए रूल नंबर 1 है कि जब किसी वर्ड में क साउंड के बाद ए ओ यू हो तो वहाँ पे क साउंड के लिए हम सी लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कर्ड में देख सकते हैं कि क साउंड के बाद यहाँ पे यू आया है, इसलिए यहाँ पे क साउंड के लिए सी लिखा गया है। ठीक है, कोट में भी देखिए क साउंड के बाद क्या आया है, ओ आया है, इसको भी हम क साउंड के लिए सी लिखते हैं। कार में भी देख लीजिए क साउंड के बाद क्या है, ए आया है। और दूसरी तरफ यहाँ पर देखते हैं काम में देखिए क साउंड के बाद ए आया है। कैरी में भी देखिए क साउंड के बाद ए आया है। कप में भी क साउंड के बाद यू आया है। तो देख सकते हैं कि इन सभी लेटर नहीं, ये वर्ड्स है। ठीक है, इन सभी वर्ड्स में आप देख रहे हैं कि सभी में सी के बाद क साउंड के बाद क्या आ रहा है, ए ओ यू आ रहा है। इन तीनों लेटर में से कोई ना कोई लेटर जरूर आ रहा है। तो ये तो आप समझ गए कि कब आपको क के साउंड के लिए सी का प्रयोग करना है। जब इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर अगर क साउंड के बाद आ जाता है तो वहाँ पे क साउंड के लिए आपको सी का प्रयोग करना है। सिंपली आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, आपका जो लिखना यानी कि जब आप लिखेंगे तो आपका जो स्पेलिंग है वह बिल्कुल 100% करेक्ट होगा। अब देखिए कई स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि एक दो वर्ड उनको मिल जाता है जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करता है। जो भी मैं रूल्स बताती हूँ स्पेलिंग रूल्स, उसमें उस रूल को फॉलो नहीं करता है। तो देखिए जो इंग्लिश वर्ड्स बना है वो कई लैंग्वेजेस से मिलकर, जो इंग्लिश लैंग्वेज है जो वो कई लैंग्वेजेस से मिलकर बना है, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इसे समझना। ठीक है, इसके स्पेलिंग को समझना। तो आपको क्या मिलेगा कि 100% में आपको 98%, ठीक है 98% आपको जो ये रूल है ये आपको फिट बैठेगा। ठीक है, 98%। ठीक है, और इसके अलावा जो बाकी के जो 2% है वो आपको यानी कि रूल के एक्सेप्शन हो सकते हैं। ठीक है, अपवाद हो सकते हैं। तो अब बताइए कि 98% जानना ज़रूरी है कि हमें 2% जानना ज़रूरी है। हमें जाहिर सी बात है कि 98% पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि 2% तो हम कहीं से भी याद कर लेंगे, कहीं पे एक दो वर्ड मिल जाएगा तो उसको हम लर्न कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे रब देखते हैं। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 2 है कि और कहाँ पे हम सी को यानी कि क साउंड के लिए सी लिखते हैं। देखिए जब किसी वर्ड में क साउंड के बाद क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट आपको पता है क्या होता है, 5 लेटर होते हैं, ए ओ यू, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो इन 5 लेटर को छोड़कर जो बाकी के लेटर होते हैं उन सभी लेटर्स को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो क्या है कि किसी भी वर्ड में क साउंड के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ पे क साउंड के लिए भी हम सी लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्लीन में क साउंड के बाद एल आया है। एल क्या है, आपका कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क साउंड के लिए सी लिखेंगे। क्लास, यहाँ पे भी देखिए क साउंड के बाद एल आया है। क्रू, यहाँ पे भी देखिए क साउंड के बाद आर आया है। ठीक है, क्रू, तो क साउंड के लिए हम क्या लिखे हैं, यहाँ पे सी लिखे हैं। ठीक है, क्लोज, क्लाउड, क्रिप,
इन सभी वर्ड में देख सकते हैं कि क साउंड के बाद एल आया है, आर आया है, मतलब कि ये सभी क्या है, एल आर, ये सभी के सभी कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो क साउंड के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है तो वहाँ पे भी आपको क साउंड के लिए सी लिखना है। ठीक है, आई होप आपने रूल नंबर 2 भी अच्छे से समझ लिए होंगे। ये तो आपने समझ लिया कि क के साउंड के लिए हम सी कब लिखेंगे। सिर्फ आपको 2 रूल्स याद रखने हैं। ठीक है, तो आपका जो साउंड है यानी कि आप समझ जाओगे कि क के साउंड के लिए सी का प्रयोग कब करना है, सी कब लिखना है। आप समझते हैं कि क के साउंड के लिए हम के कब लिखते हैं। ठीक है, देखिए जब किसी वर्ड में क साउंड के बाद ई और आई हो तो वहाँ पे क साउंड के लिए हम के लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं, काइट। काइट में देखिए क साउंड के बाद क्या आया है, आई लेटर आया है, तो यहाँ पे क साउंड के लिए के लिखा जाता है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए काइंड, किल, सभी वर्ड में देख सकते हैं कि क साउंड के बाद क्या आया है, आई आया है। दूसरी तरफ देखिए किप, यहाँ पे क साउंड के बाद क्या आया है, ई आया है। अब डबल ई भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिंगल ई ही रहेगा, डबल ई भी आ सकता है, ई आना चाहिए। किप, किन में देखिए यहाँ पे भी डबल ई आया है क साउंड के बाद। मंकी में देखिए यहाँ पे क साउंड के बाद ई आया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क साउंड के लिए के लिखा गया है। तो रूल नंबर 3 भी आपने अच्छे से समझ लिए होंगे कि क्या करना है आपको रूल नंबर 3 में, कि किसी भी वर्ड में क साउंड के बाद ई आई आ जाता है या फिर डबल ई आ जाता है तो वहाँ पे क साउंड के लिए हम के लिखते हैं। इसका नेक्स्ट रूल है कि और कहाँ पे हम क साउंड के लिए के लिखते हैं। तो देखिए जब किसी वर्ड में क साउंड से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ पे क साउंड के लिए के लिखना है। ठीक है, अब देखिए आपने रूल नंबर 2 में क्या देखा कि जब किसी वर्ड में क साउंड के बाद कॉन्सोनेंट वहाँ पे तब आपको सी लिखना है। ठीक है, और क साउंड से पहले अगर कॉन्सोनेंट आ जाता है तो वहाँ पे आपको के लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो क साउंड के बाद से पहले क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए, तो वहाँ पे क साउंड के लिए हम के लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए मंकी, मंकी में क साउंड से पहले एन आया है तो एन है आपका कॉन्सोनेंट। और देखिए मंकी और डंकी ये दोनों जो है, अभी आपने रूल नंबर जो अभी 3 में देखा, ये सभी रूल को फॉलो करता है, यानी कि रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 दोनों रूल को ये फॉलो कर रहा है। 2 वर्ड मंकी और डंकी, यहाँ पे देखिए क साउंड के बाद ई भी आ रहा है और क साउंड से पहले कॉन्सोनेंट भी आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से यहाँ पे आप समझ जाएंगे। डंकी में भी देखिए क साउंड से पहले एन हो गया आपका कॉन्सोनेंट और क साउंड के बाद ई आया है, तो यहाँ पे भी ये इस रूल को यानी कि रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 ये दोनों रूल को फॉलो कर रहा है। तो आपको जाहिर से समझ जाना है कि यहाँ पे के का प्रयोग होगा। ठीक है, डंक में देखिए यहाँ पे डंक में क साउंड से पहले एन आया है तो एन हो गया आपका कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए यहाँ पे क साउंड के लिए के का प्रयोग हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए इन सभी वर्ड में पिंक, लिंक, बैंक। अभी एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान देना है आपको कि क्या आ रहा है, देखिए क साउंड से पहले क्या आ रहा है, एन आ रहा है। एन सभी में जो कॉन्सोनेंट है वो एन है, तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि क साउंड से पहले एन आएगा। ठीक है, तो ये और एन क्या है, ये एन आपका कॉन्सोनेंट हो, तो एन आप एन भी याद रख सकते हैं। ठीक है, कि ज़्यादातर वर्ड में एन आता है और एन के बाद अगर क का साउंड आ रहा है तो वहाँ पे आपको क के साउंड के लिए के लिख देते हैं। कि और कहाँ पे हम क के साउंड के लिए के लिखते हैं, तो देखिए जब किसी वर्ड में क साउंड से पहले, ठीक है, क साउंड से पहले क्या आना चाहिए, 2 वावल्स हो, जैसे कि ई ए, डबल ई और डबल ओ, 2 वावल एक साथ अगर आ रहा है क साउंड से पहले तो वहाँ पे आपको क साउंड के लिए के लिखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हुक, तो क साउंड से पहले यहाँ पे डबल ओ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डबल ओ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क साउंड के लिए के लिखा गया है। उस तरह से यहाँ पे देखिए बुक में ही डबल ओ आया है, डबल ओ के बाद यहाँ पे क का साउंड आया है, यानी कि क के साउंड से पहले डबल ओ आया है। यहाँ पे भी देखिए अब इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि बाद, यानी कि डबल वावल के बाद यहाँ पे ई डबल ओ के बाद अगर क का साउंड आ रहा है तो वहाँ पे के लिखेंगे, या फिर इसके पहले यानी कि ई ए डबल ई और डबल ओ के क साउंड से पहले ई ए डबल ई और डबल ओ आ रहा है तो वहाँ पे क साउंड के लिए हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। आप बाद या फिर पहले दोनों तरीके से याद रख सकते हैं। सीख, यहाँ पे देखिए सीख में क साउंड से पहले क्या आ रहा है, डबल ई आ रहा है, तो यहाँ पे भी क साउंड के लिए के लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पे देखिए लीक, स्पीक, स्पीक में देखिए क साउंड से पहले ई ए आ रहा है तो ई
आपको जो ये 3 वावल के पेयर्स दिख रहे हैं, अगर इन तीनों पेयर में से कोई भी पेयर्स क साउंड से पहले किसी भी वर्ड में अगर आ जाता है तो वहाँ पे आपको क साउंड के लिए सिंपली के लिखना है। आपके स्पेलिंग 100% करेक्ट होगा। अब समझते हैं कि क के साउंड के लिए हम सी के का प्रयोग कब करेंगे। देखिए, रूल नंबर 6 है कि जब किसी वर्ड में क साउंड से पहले शॉर्ट वावल साउंड हो तो वहाँ पे क साउंड के लिए सी के लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि शॉर्ट वावल साउंड क्या होते हैं, एक लॉन्ग वावल साउंड होता है। आइए पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, आपको लॉन्ग वावल साउंड और शॉर्ट वावल साउंड को रिमेंबर रखने के लिए आपको इस चार्ट को याद रखना है। जैसे कि देखिए, लॉन्ग वावल साउंड वो होते हैं जो कि 5 वावल्स होते हैं। आपको ये समझना है वावल कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो अगर हम इन 5 वावल में ए, ई, आई, ओ, यू, अगर ए ले है तो ए को ए ही पढ़ रहे, ई है तो ई को ई ही पढ़ रहे, आई को आई ही पढ़ रहे, ठीक है, ओ को ओ ही पढ़ रहे, यू को यू ही पढ़ रहे। ठीक है, जो लेटर है उसको वहीं प्रोनाउंस किया जा रहा है, तो वो आपको समझ जाना है कि ये लॉन्ग वावल साउंड है। अब देखिए यहाँ पे वावल के, क्योंकि ये वावल है, ठीक है, ये वावल इसको हम बोलते हैं इसलिए यहाँ पे वावल है। और लॉन्ग का मतलब है कि लंबा, यानी कि उसको हम थोड़ा लंबा बोलते हैं, थोड़ा खींच के बोलते हैं, जोर से बोलते हैं। और साउंड का मतलब कि आपका आवाज़ हो गया। ठीक है, तो आप जब वो जो भी उस यानी कि जिस भी हम चीज़ को अगर उसके मतलब समझ लेते हैं, कोई भी लेटर हो, कोई भी वर्ड्स हो, उसके मतलब अगर समझ लेते हैं तो हमें थोड़ा रिमेंबर करने में, याद करने में आसानी हो जाती है। इसको आप मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है। लॉन्ग मतलब कि आपको लंबा बोलना है। वावल है, वावल मतलब कि ए, ओ, यू, 5 वावल हो सकते हैं और इन 5 वावल में से ही कोई वावल हो सकता है। ठीक है, और साउंड का मतलब कि आवाज़, आवाज़ इसमें हमें क्या देना है, ए को अगर ए ही पढ़ रहे हैं, ई को ई ही पढ़ रहे, ई का साउंड ई आ रहा है, आई को आई ही प्रोनाउंस किया जा रहा है, तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि ये लॉन्ग वावल साउंड है। आप समझते हैं शॉर्ट वावल साउंड क्या होती है। तो देखिए, इन 5 के अलावा ए, ई, आई, ओ, यू और भी अगर कोई साउंड आ जाता है, ये जो वावल्स है इसके बहुत सारे साउंड्स होते हैं। ठीक है, तो इन सभी साउंड्स के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं कि ए को हम ए कब पढ़ते हैं, इसे आई कब पढ़ते हैं, इसे ए कब पढ़ते हैं, इसे अ कब पढ़ते हैं, इसे आ कब पढ़ते हैं, अगर डबल ई एक साथ आ जाता है तो इसे हम ई कब पढ़ते हैं, डबल ई को ई भी पढ़ते हैं, डबल ओ को हम ऊ कब पढ़ते हैं, इन सभी के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके 2 घंटे की वीडियो है, उस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको शॉर्ट वावल साउंड, लॉन्ग वावल साउंड और ये जितने सारे यहाँ पे लेटर आप देख रहे हैं, जितने सारे इसके प्रोनाउंसिएशन देख रहे हैं 5 लेटर के, इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल में सीख जाएंगे और साथ ही जो पेयर्स होते हैं उसके बारे में भी बताया गया है। ठीक है, आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना दोनों सीख जाएंगे उस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो, शुरू से लेकर अंत तक। तो ऊपर आई बटन पे मैंने आपको बता दिया, क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट वावल साउंड क्या हो गया, शॉर्ट मतलब कि शॉर्ट हम बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आई, ए, आ, और ये सभी के सभी शॉर्ट वावल साउंड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर हम जो लेटर है वही प्रोनाउंस नहीं कर रहे, ए को ए नहीं पढ़ रहे, ई को ई नहीं पढ़ रहे, और इसके अलावा इन 5 साउंड के अलावा, ठीक है, अगर कोई साउंड आ जाता है ए में, अगर ए के अलावा कोई और साउंड आ रहा है, ए को हम कहीं पे, ये सब जो साउंड है आप देख रहे हैं, ए, आई, ए, आ, औ, तो इन ये सब अगर साउंड आ रहा है, ये सब प्रोनाउंस किया जा रहा है तो आपको समझ जाना है कि ये शॉर्ट वावल साउंड है। ठीक है, ई को यहाँ पे देखिए ई, ए, केवल ये आपको नहीं ये आपको याद रखना है लॉन्ग वावल साउंड। उसके बाद शॉर्ट, उसके अलावा अगर कोई भी साउंड आता है, यानी कि इन सभी साउंड के अलावा, 5 साउंड के अलावा अगर कोई भी साउंड आता है तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि ये शॉर्ट वावल साउंड है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, याद रखना। इसके अलावा देखिए और कौन लॉन्ग वावल साउंड होते हैं, जो वावल के पेयर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें 2 वावल होते हैं, ये भी सभी के सभी क्या होते हैं, लॉन्ग वावल साउंड होते हैं। और इसके अलावा आपको इसको याद रखना है, ठीक है, कि ए को ए ही पढ़े, ई को ई ही पढ़े, तो ये होगा आपका लॉन्ग वावल साउंड। और इसके अलावा अगर कोई भी साउंड आ रहा है तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि ये सभी के सभी शॉर्ट वावल साउंड है। तो आई होप आपने समझ लिए होंगे कि लॉन्ग वावल साउंड क्या होते हैं और शॉर्ट वावल साउंड क्या होते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कहाँ, शॉर्ट वावल साउंड के बारे में मैं आपको बता रही थी। चलिए आप देखते हैं रूल नंबर 6 में आपने क्या देखा कि जब किसी वर्ड में क साउंड से पहले, ठीक है, शॉर्ट वावल साउंड, अभी आपने देखा शॉर्ट वावल साउंड क्या होते हैं। आई होप आपने समझ लिए होंगे। शॉर्ट वावल साउंड हो तो वहाँ पे क साउंड के लिए हम सी के का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सी के लिखते हैं।
जैसे कि यहाँ पे देखिए लॉक, लॉक में देख सकते हैं कि ओ को हम क्या पढ़ रहे हैं, ओ पढ़ रहे हैं, ओ। यहाँ पे ओ को अगर हम ओ पढ़ देते, इसका प्रोनाउंसिएशन अगर हम यहाँ पे ओ करते तो ये हो जाता है आपका लॉन्ग वावल साउंड। लेकिन यहाँ पे ओ को ओ नहीं पढ़े, यहाँ पे ओ पढ़ा जा रहा है, ओ, तो ये हो जाएगा आपका लॉक। तो क्या आपने देखा क साउंड से पहले क्या आ रहा है, शॉर्ट वावल साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क साउंड के लिए हम सी के का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए शीक, आई को हम ई पढ़ रहे हैं, आई को आई नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आई को आई पढ़ देंगे तो ये लॉन्ग वावल साउंड हो जाएगा। यहाँ पे आई को ई पढ़ा जा रहा है तभी ये शॉर्ट वावल साउंड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सी के का प्रयोग हुआ है। ठीक है, क साउंड के लिए पिक में भी देखिए, यहाँ पे देखिए प्लक में यू आ रहा है, प्लक में यू को अ पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम सी के का प्रयोग किए हैं। अ क्या होगा, शॉर्ट वावल साउंड हो गया। अगर यू को यू पढ़ते तो ये लॉन्ग वावल साउंड हो जाता। ठीक है, प्रिक, यहाँ पे देखिए प्रिक, आई को ई पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए डक, यू को अ पढ़ रहे हैं। तो आप समझ गए कि क साउंड से पहले अगर शॉर्ट वावल साउंड है तो वहाँ पे क साउंड के लिए हम सी के का प्रयोग करेंगे। इसका केवल एक ही रूल है, बस आपको याद रखना है कि सी के का हम प्रयोग कब करेंगे। ठीक है, और ये एक बात और याद रखेंगे क्या, कि ये वर्ड के अंत में ज़्यादातर देखेंगे कि जो सी के है ये वर्ड के अंत में आता है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि वर्ड के अंत में आता है। ठीक है, और तो ये शॉर्ट वावल साउंड मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं और किस तरह से आपको इसको रिमेंबर रखना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।